जय श्री राम दोस्तों। शिव पार्वती जी की किस बात ने महादेव को चौंका दिया? सावन में जरूर सुने। आप पर राम जी की कृपा है भवानी। राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ तव मन माय, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुना। आपको कुछ नहीं है, आपने तो जानबूझकर प्रश्न किया है मेरे से, क्योंकि आप जगत जननी हैं। ये पूरा जगत आपकी संतान है। आप अपनी संतान का कल्याण कराना चाहती हैं, इसलिए कह रही है प्रभु मुझे भ्रम है, कथा सुनाइए, मैं कथा गाऊं और आगे चलकर पूरे जगत का कल्याण हो जाए, इसलिए आपने जानबूझकर प्रश्न किया है। शंकर भगवान कहते हैं देवी, जिस मनुष्य के कान में भगवान की कथा कभी प्रवेश न करे, वो मनुष्य का कान कान नहीं है, सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल। अच्छा आप बताइए, सांप का छोड़ता है? बोलिए, विष जहर। यदि आपने इस कान में भगवान का कथा रूपी अमृत को नहीं पहुंचाया, तो समाज में लोग जहर भरने के लिए तैयार हैं, घरवा में आके कनवा में भर के चले जाएंगे। तो कान में जहर पहुंचे, किसी की बुराई पहुंचे, निंदा पहुंचे, उससे पहले अमृत से भर के रखिए इसको। शंकर भगवान बोले, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उसके कान के छिद्र सांप के बिल के समान। जिसकी आंख ने कभी संत चरण का दर्शन न करे किया हो, भगवान का दर्शन न किया हो, उस मनुष्य की आंख आंख नहीं है, मोर के पंख पे बना हुआ आंख है, किसी काम का नहीं, मतलब का नहीं है। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरण में न झुके, उसका सिर नहीं है, कड़वी लौका है, लौका है। देवी, जिस मनुष्य का हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित न हो जाए, वो हृदय नहीं, कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, वो निष्ठुर है, उसका हृदय वज्र के समान कठोर है। और देवी, जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुदा दूर जीह समाना। जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मनुष्य की नहीं है, दादुर की है। किसकी है? दादुर की। दादुर बुझाता? दादुर मने मेढक। मेढक गोरखपुर में होता है मेढक। अच्छा एहू जब अच्छा, बरसात में आप जब सड़क पे चलिए ना, तो सड़क के दोनों तरफ रात में मेढक टर्राते हैं। तो क्या आप में से कोई भी आज तक गाड़ी पर से उतर के रात में और 5-10 मिनट खड़ा होकर उस संगीत को सुना है मेढक के? बोलिए। अच्छा एहो में एक दो लोग उठेले बाहात। हम तो नहीं सुने भाई। मेढक टर्रात रहता है और लोग आते जाते हैं, कोई उसकी बात सुनता नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा। अर्थात बुढ़ापे में वो भी घर के भीतर मेढक जैसा टर्राता रहेगा और घर वाले उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो अपनी जिह्वा को मेढक का बनाना है कि मनुष्य का बनाना है, इसका निर्णय हमको आपको करना है। 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल कर, जैसे हो जाए। गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे। दादुर से मनुष्य की जिह्वा बनाइए। 5 मिनट 10 मिनट, सोते समय, जगते समय, गाड़ी चलाते समय, खाते समय, नहाते समय, अरे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे। शंकर जी ने कहा, देवी आपकी सभी बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि भगवान शंकर कहते हैं, देवी मैं जानता हूं कि आपने जो कुछ भी कहा मोह के कारण कहा, यद्यपि मोह बस कहे हु भवानी। भैया भैया थोड़ा शांति बना के रखिए, बैठ जाइए सब, हो जा बैठ जाइए।
बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए। बाबा बोले, देवी मैं जानता हूं कि आपने मोह के कारण कहा, लेकिन आपने जो कहा वो उचित नहीं कहा। आपने कहा कि राम जी कोई और है, आपने कह कैसे दिया? आपको पता है ये बात कौन कह सकता है? जो अधम होगा वो कहेगा, जो धर्म से विमुख होगा वो कहेगा, जिसकी मति को भूत ने पिशाच ने पकड़ लिया होगा वो कहेगा, जो सत्य और असत्य को नहीं जानता है वो कहेगा, जो भगवान से विमुख हो गया है वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आप भवानी होकर कैसे कह दी इस बात को? जीवन में 4 लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने लोग की बात पर? 4 लोग। पहला वो जो हर विषय में पीएचडी करके बैठा है, कोई भी बात बोलिए उसमें बोलेगा ही बोलेगा। जो सबकी जानकारी रखता है, भले मालूम हो चाहे ना, वो बोलेगा बोलेगा, उसको कहते हैं बातुल, जिसको बोलने की बीमारी है। इस प्रकार की व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बातुल। दूसरा भूत विवश, जिसको भूत प्रेत पकड़ ले, अंट संट अनाप शनाप बकता है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा मतवारे, मतवारे समझ रहे हैं ना? का उहे जो लेने के बाद टुन्न हो जा रहा है, मतवारे। लेला के बाद तो एकदम आदमी सीधे एकदम ट्रंप के पहले उनके नाम होता बॉस। उस समय व्यक्ति कुछ भी बोलता है, उसकी बात पर ध्यान नहीं। और तीसरा चौथा, जिन कृत महा मोह मद पारा, जो मनुष्य महामोह रूपी मदिरा पीकर बैठा है, अर्थात जो मोह में डूबा हुआ है, इस 4 व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शंकर जी बोले, यदि आप चारों में से कोई एक होती तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन आप इनमें से है नहीं, इसलिए मैं ध्यान दूंगा। आपने कहा कैसे कि राम जी कोई और है? आपको लग रहा है कि निराकार भगवान और साकार अलग अलग है, निर्गुण सगुण अलग अलग है। देवी, सगुण और निर्गुण अलग नहीं है, दोनों एक है। कैसे? पानी आप देखे हैं ना, पानी, अरे हाँ चाहे ना बोलिए, हाँ हाँ, पानी देखे हैं आप लोग? फिर नहीं बोले, हाँ, जब पूछे तब बोला करिए। पानी का क्या आकार है? कोई आकार नहीं, निराकार है। लेकिन वही पानी जब फ्रीज में रख दिया जाता है तो बर्फ बन जाता है और उसको आकार मिल जाता है। लेकिन समझिएगा, तत्व वही है, जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। बर्फ को बाहर निकाल कर छोड़िए, 5 मिनट में फिर पानी बन जाएगा। लेकिन जब बर्फ है तो साकार है, पानी है तो निराकार है। उसी प्रकार देवी, भगवान का अपना कोई आकार नहीं, भगवान निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को इस धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं, और भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। आपका मन होता है कि गोल वाला बर्फ खाएंगे, तो गोल सांचे में पानी डाल करके फ्रिज में डालिए, गोल बर्फ बन जाएगा। आपका मन होगा लंबा वाला, वो प्लास्टिकों में पेप्सी आवता है ना, पेप्सी, वो प्लास्टिक वाला में पाइप जैसा बर्फ जमा के लाल पियर, हम लोग स्कूल में बहुत खाते थे उसको। वैसा खाना है तो उससे सांचे में, जिस प्रकार के सांचे में पानी रखिएगा वैसा बर्फ बन जाएगा। उसी प्रकार भक्त अपने हृदय में भगवान के रूप का जैसा सांचा बनाता है, भगवान वैसा ही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। और देवी, ये भगवान निराकार से साकार केवल प्रेम के कारण होते हैं। किसके कारण? प्रेम के कारण। देखिए, ज्ञान होने से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भगवान जाने, वैराग्य होने से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये भगवान जाने। लेकिन शंकर जी कह रहे हैं, देवी, यदि प्रेम हो जाए ना तो भगवान अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको सप्रमाण कह रहा हूं, ज्ञान यदि हो जाए तो आप भगवान के पीछे दौड़ना प्रारंभ करिएगा। यदि प्रेम हो जाएगा ना तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देंगे।
शबरी राम जी के पास नहीं गई थी। गई थी कहा? राम जी शबरी के पास आए थे। कौन ज्ञानी थी हो? वो तो कहने लगी शबरी राम जी से हाथ जोड़कर, के ही विधिय स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भाई। आपको पता है शबरी ने कितने दिन राम जी की प्रतीक्षा की थी? 10,000 साल। कितना दिन? 10,000। जिस समय भैया गुरु जी कहे थे शबरी को कि प्रतीक्षा करना, राम दर्शन देने आएंगे, उस समय शबरी मैया युवा अवस्था में थी। अब प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई। अगल बगल के लोग हंसते थे, कहते थे ना इलन ना, ढेर ढेर छरियाई रहलू, अयन अयन राम अयन अयन, ना इलन ना, बुढ़ा गईलू तू। शबरी हंसती थी, कहती थी मैं बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन शबरी की प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, मेरे राम अवश्य आएंगे मेरे दरबार में। गए कि नहीं गए राम जी? अरे पंथ निहारत डगर बहारत, एक ही काम था उसके पास, धाम के नाम मन में सोचती हैं दिन रात, क्या क्या आएंगे ना मेरे पास। करिए, क्या करिए? तब बाहर से बहुत आवाज आ रही है। अरे कहियो दर्शन दी है हो हमनियों के राम, प्रेम भगत प्रेम बस सगुण सो होई। शंकर भगवान कहते हैं देवी, राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता, वेद भी नहीं जानते। वेद कहते हैं कि राम जी का रूप क्या है? बिना पांव के भगवान चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं। जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही परम पिता परमेश्वर अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए दशरथ जी के आंगन में पुत्र बन करके खेल रहे हैं। वही ब्रह्म ही महाराज के घर में पुत्र बने हैं। आप में से कोई काशी गया है? काशी? अच्छी बात। काशी का कोई है यहां पर? काशी का कोई एक लोग है? काशी के दो माई उधर है। काशी, हाँ अच्छा, नाम में काशी है बाबू के, बहुत बढ़िया। हाँ, पूरे ब्रह्मांड में काशी की अलग महिमा है। क्या महिमा है? काशी की धरती पर यदि मच्छर भी प्राण छोड़ दे, मच्छर मनुष्य को छोड़िए, यदि काशी की धरती पर मच्छर का भी प्राण निकलता है तो भगवान शंकर उसके कान में जाकर, विश्वनाथ जी उसके कान में जाकर राम शब्द का उच्चारण करके उसको आवागमन से मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है। काशी मरत जंतु अवलोकी। ठीक से बोल दीजिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप क्यों ना बोली? भगवान शंकर कहते हैं काशी मरत जंतु अवलोकी। मनुष्य अवलोकी नहीं बोले, क्या बोले? जंतु अवलोकी। नाली का कीड़ा मरे, मच्छर मरे, गधा मरे, कुत्ता मरे, कोई जीव मरे, उसके कान में भगवान शंकर राम कह के उसको मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है। कहते हैं देवी, मैं राम जी के बारे में क्या बताऊं? यदि मनुष्य जीवन में एक बार बिना मन से भी बरबस राम कह दे, एक बार, कितनी बार? पूरे जीवन में एक बार राम कह दे, उसके हजारों जन्म के पाप उसी समय भस्म हो जाते हैं। ये राम जी के नाम की महिमा है। लेकिन इसमें हम एक बात कहना चाहते हैं, बोले
किसी को गोली मार करके राम राम का जप करिएगा, वो भस्म नहीं होगा। इसका कोई गलत अर्थ ना निकाल ले। मैं कलकत्ता में एक बार मकर संक्रांति में गया गंगा जी नहाने, घर से अपने बगल में गंगा जी है 2 किलोमीटर दूर पर। वहां एक नया मंदिर स्थान है, बहुत दिव्य रमणीक स्थान है, शंकर जी का बहुत विशाल वहां पर स्वरूप है। तो गंगा जी में स्नान करने गया तो मेरे बगल में एक आदमी डुबकी लगाकर निकला, बोला सब अकाउंट खाली। डुबकी लगावे निकले, बोले सब अकाउंट खाली। तो हमसे नहीं रहा गया, तो हम पूछे कैसा अकाउंट खाली? बोला साल भर पाप किया था, गंगा जी में डुबकी लगा लिया, सब बराबर धो धा के, अब 1 साल नया पाप करूंगा, अगला साल फिर नहाऊंगा। ये भ्रम है। गंगा स्नान करने से, राम नाम लेने से कौन सा पाप भस्म होगा, ये समझिए। जो पाप हमसे अनजाने में हो गया, हम चल रहे हैं, गाड़ी के नीचे, पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आकर मर जा रहे हैं, इस प्रकार का यदि कोई पाप कर्म जीवन में है, वो राम राम कहने से भस्म हो जाएगा। किसी को गोली मारिएगा, वो भस्म होने वाला, उसकी सजा मिलेगी, 100% मिलेगी। शंकर जी कहते हैं बरबस जो नाम ले ले उसके पाप भस्म, और जो प्रेम से नाम ले। गौ का खूर देखें आप लोग, गौ का खूर, खूर बुझाता ना, हाँ। के तहत होला है तहत, हाँ। अब आप सोचिए, आप यहां से पंडाल के उस छोर पे जा रहे हैं और रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा आगे हो, गौ के खूर के बराबर गड्ढा हो, तो कोई सोचेगा इसको कैसे पार करे, इतना बड़ा गड्ढा है, कूद के पार करे कि सीढ़ी लगा के पार करे, जंप मारे, क्या करे, कोई सोचेगा? वो आप सामान्य चलते जाइएगा, वो इतना बड़ा गड्ढा कब पार होके निकल गया पता नहीं चलेगा। शंकर भगवान कहते देवी सादर सुमेरन जे नर कर रही, भव बारिधि गोपद इव तरहि। जिस प्रकार गौ का खुर पार कर जाए पता नहीं चलता है, उसी प्रकार जो आदर पूर्वक राम राम का जप करता है, वो इस भवसागर को कब पार करके चला जाएगा पता चलने वाला नहीं। ये राम नाम की महिमा है। पार्वती मैया शंकर भगवान के चरणों में गिर गई, प्रभु सारा संशय समाप्त हो गया। अब ये बताइए, राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए? किस रूप में? शंकर भगवान बोले देखिए देवी, यही कारण है मनुष्य बनने का, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और भगवान के विषय में तर्क भी नहीं स्थापित होता है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी। मुझे जो कारण समझ में आता है कि भगवान मनुष्य रूप में क्यों आते हैं, शंकर जी बोले जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धारी विविधा शरीरा, तब तब प्रभु धारी विविधा शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि। भगवान शंकर बोले देवी, जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़कर इतना अत्याचार करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं होता। ये अत्याचार किस पर करते हैं? पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर, देवताओं पर इतना अत्याचार करने लगते हैं अधम असुर, जिसका वर्णन नहीं होता। तब तब भगवान विविध रूप में आते हैं। कितने रूप में? 5 रूप में भगवान अवतार लेते हैं।
कितने रूप में? 5 रूप में। भगवान का एक अवतार का नाम है अंश अवतार। भगवान अंश से आते हैं। जो वराह अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, ये सभी अवतार भगवान के अंश अवतार हैं। एक अवतार है आवेश से, आवेशा अवतार। भगवान बुद्ध, परशुराम, दत्तात्रेय, ये सब आवेश से अवतार लिए। एक अवतार विशेष अवतार, विशिष्ट अवतार, भगवान नरसिंह, ये विशिष्ट अवतार है। चौथा अवतार पूर्ण अवतार होता है।